क्या आपको भी लगता है कि स्कूल ने आपको बहुत कुछ सिखाया, लेकिन पैसे के बारे में कुछ भी नहीं? आज की दुनिया में पैसा कमाना मुश्किल नहीं, उसे संभालना मुश्किल है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग गलत फैसले लेकर या तो कर्ज में डूब जाते हैं या फिर अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय पैसे के पीछे भागते हुए बिता देते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर यंग अडल्ट सिंप्लीफाई, यानी पैसे को समझने, बचाने और निवेश करने का आसान तरीका, ताकि आप अपना भविष्य सुरक्षित, मजबूत और स्वतंत्र बना सकें। अगर आप 18 से 35 की उम्र में हैं, तो यह किताब आपके लिए नहीं, आपके भविष्य के लिए टर्निंग पॉइंट है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो बातें आप आज सीखने वाले हैं वह आपको आने वाली जिंदगी में कई गलतियां करने से बचाएंगी और कई मौके पकड़ने में मदद करेंगी। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक पैसा क्या है और क्यों जरूरी है? व्हाट इज मनी एंड व्हाई इट मैटर्स। पैसा केवल नोट और सिक्कों का नाम नहीं है। यह एक सामाजिक और आर्थिक माध्यम है जो आपके जीवन के हर फैसले, आपके चॉइसेस और आपके सपनों को शेप करता है। पैसा आपको आज़ादी देता है अपनी पसंद की नौकरी चुनने की, अपने पसंद के शहर में रहने की और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की। पैसा आपको सुरक्षा देता है अगर कोई इमरजेंसी आती है, जैसे स्वास्थ्य समस्या या नौकरी का नुकसान, तो पैसा आपकी सहायता करता है। पैसा आपको अवसर देता है, नई शिक्षा, नई स्किल्स, निवेश के मौके, सबके लिए पैसा होना जरूरी है। लेकिन कई युवा पैसे को केवल खर्च करने की चीज समझते हैं। वे सोचते हैं कमाया पैसा आज ही खर्च कर लेना चाहिए। और यही फाइनेंशियल मिस्टेक्स की शुरुआत होती है। दो मनी माइंडसेट फॉर यंग एडल्ट्स। सबसे पहला कदम है पैसे के प्रति सही माइंडसेट बनाना। क्लेयर बैरेट कहती हैं, पैसा सिर्फ संख्या नहीं है, यह आपकी आदतों और फैसलों का परिणाम है। अच्छा माइंडसेट कैसे बनाएं? सेविंग्स फर्स्ट स्पेंड लेटर। हमेशा पहले बचत करें फिर खर्च। इन्वेस्ट इन नॉलेज। पैसा कैसे काम करता है इसे सीखना सबसे बड़ा निवेश है। थिंक लॉन्ग टर्म। केवल आज की इच्छाओं के लिए पैसा खर्च न करें। अवॉइड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तुरंत सुख के लिए पैसा खर्च करना फ्यूचर स्ट्रेस बढ़ाता है। 3 इनकम वीएस एक्सपेंसेस। आय और खर्च का संतुलन। हर युवा का सबसे पहला चैलेंज होता है इनकम और एक्सपेंसेस का संतुलन। इनकम बराबर आपकी सैलरी, पार्ट टाइम अर्निंग, अलाउंसेस या कोई बिजनेस अर्निंग। एक्सपेंसेस बराबर रोजमर्रा का खर्च, शॉपिंग, बिल, सब्सक्रिप्शन, आउटिंग्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी मासिक इनकम 30,000 है। रेंट स्लैश बिल्स बराबर 10,000। फूड एंड डेली एक्सपेंसेस बराबर 7,000। एंटरटेनमेंट एंड शॉपिंग बराबर 5,000। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बराबर 8,000। अगर आप सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को इग्नोर करते हैं और सारी राशि खर्च कर देते हैं, तो कोई फाइनेंशियल सेफ्टी नहीं बचती। लेकिन अगर आप सही बजटिंग अपनाएं, तो हर महीने आपका पैसा बढ़ेगा और लंबी अवधि में वेल्थ बन जाएगी। 4 मनी मिस्टेक्स यंग एडल्ट्स मेक। क्लेयर बैरेट बताती हैं कुछ कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो युवा करते हैं। इंपल्स स्पेंडिंग। अचानक शॉपिंग स्प्री या ऑनलाइन शॉपिंग बिना सोचे समझे। क्रेडिट कार्ड ट्रैप्स। सिर्फ न्यूनतम भुगतान करना और हाई इंटरेस्ट डेट अक्यूमुलेट होना। नो इमरजेंसी फंड। किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ जाना। इग्नोरिंग इन्वेस्टमेंट्स। पैसा सिर्फ बचत खाते में रखना और इन्फ्लेशन को इग्नोर करना।
लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, इनकम बढ़ते ही खर्च बढ़ाना और फ्यूचर प्लानिंग भूल जाना। एग्जाम्पल स्टोरी। राजू ने अपनी पहली सैलरी में पूरा पैसा नए गैजेट और ब्रांडेड कपड़ों पर खर्च कर दिया। 2 महीने बाद उसे लैपटॉप रिपेयर और अनएक्सपेक्टेड हेल्थ बिल्स के लिए पैसा चाहिए था। उसी समय उसे एहसास हुआ कि सेविंग और बजटिंग कितना जरूरी है। 5 स्मॉल हैबिट्स दैट बिल्ड बिग वेल्थ। पैसे की समझ धीरे धीरे आती है, लेकिन कुछ आदतें आपके फाइनेंशियल फाउंडेशन को मजबूत कर देती हैं। डेली एक्सपेंस ट्रैकिंग, मोबाइल ऐप या नोटबुक में हर खर्च लिखें। मंथली सेविंग्स, हर महीने कुछ राशि बचाएं, चाहे छोटी हो। स्मार्ट परचेसेस, जरूरत और इच्छा में फर्क समझें। फाइनेंशियल एजुकेशन, किताबें, वीडियोस, पॉडकास्ट के जरिए सीखते रहें। रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट, हर महीने अपने फाइनेंशियल गोल्स चेक करें और एडजस्ट करें। 6 रियल लाइफ एग्जाम्पल। सीमा की कहानी। सीमा ने अपनी पहली सैलरी में 10% बचत करना शुरू किया। हर महीने उसने स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स जैसे एसआईपी और पीपीएफ में लगाया। 5 साल बाद उसकी छोटी छोटी बचत कंपाउंडिंग के कारण काफी बढ़ गई। आज सीमा न केवल फाइनेंशियली सिक्योर है, बल्कि अपने करियर और जीवन की चॉइसेस में पूरी स्वतंत्र है। यह दिखाता है कि छोटी छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स समय के साथ बिग रिजल्ट्स दे सकती हैं। बात एक का टेकअवे। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटीज के लिए है। सही मनी माइंडसेट बनाना सबसे पहला और जरूरी कदम है। इनकम और एक्सपेंसेस का संतुलन रखें। छोटी छोटी आदतें जैसे डेली ट्रैकिंग और मंथली सेविंग लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती हैं। फाइनेंशियल मिस्टेक से सीखें और जल्द ही अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना शुरू करें। अब हम अगले कदम पर चलते हैं, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और मानसिक बाधाओं के बारे में। क्योंकि पैसा केवल कमाना ही नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से मैनेज करना भी सीखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 बजटिंग, खर्चों का सही प्रबंधन। बजट क्यों जरूरी है? हर युवा अपनी पहली सैलरी मिलने के बाद अक्सर अनियंत्रित खर्च करने लगते हैं। बजटिंग आपके पैसे को स्ट्रक्चर देता है और फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव रखता है। बजट बनाना आसान तरीका। इनकम तय करें, सैलरी, फ्रीलांस अलाउंसेस। नेसेसिटीज, रेंट, बिल्स, फूड, डेली कम्यूट। सेविंग्स, इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म सेविंग्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। इन्वेस्टमेंट, सिप, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ। फन एंड लेजर, आउटिंग्स, हॉबीज। एग्जाम्पल। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 40,000 है। नेसेसिटीज बराबर 15,000। सेविंग्स बराबर 8,000। इन्वेस्टमेंट्स बराबर 10,000। फंड बराबर 7,000। यह स्ट्रक्चर आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में मदद करता है। टिप्स फॉर इफेक्टिव बजटिंग। हर महीने खर्चों की समीक्षा करें। एक्स्ट्रा इनकम का हिस्सा भी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालें। बजट फ्लेक्सिबल रखें, लेकिन डिसिप्लिन बनाए रखें। 2 सेविंग बचत का महत्व। इमरजेंसी फंड, यह सबसे पहला स्टेप है। 3-6 महीने के खर्च को अलग रखें। अचानक होने वाली परिस्थितियों में फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करता है। शॉर्ट टर्म वीएस लॉन्ग टर्म सेविंग। शॉर्ट टर्म, अपकमिंग ट्रिप्स, गैजेट, स्मॉल परचेसेस। लॉन्ग टर्म, हाउस, हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट। कंपाउंडिंग इफेक्ट, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा एक्सपोनेंशियल बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल। अगर आप 5,000 मंथ बचत कर रहे हैं, 10% एनुअल रिटर्न के साथ 10 साल में यह रकम लाखों में बदल सकती है।
सेविंग हैबिट्स, ऑटोमेटिक ट्रांसफर, सैलरी आने के साथ बचत अकाउंट में पैसा डालें। स्मॉल सैक्रिफाइसेस, डेली कॉफी, ईटिंग आउट, इंपल्सिव शॉपिंग पर ध्यान दें। ट्रैक योर प्रोग्रेस, मंथली चेक इन्स करें। 3 इन्वेस्टमेंट बेसिक्स, निवेश की शुरुआत। क्यों निवेश करें? केवल सेविंग्स रखने से पैसा इन्फ्लेशन के साथ वैल्यू खो देता है। इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ता है और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव होते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लेन्ड। स्टॉक्स हाई रिस्क हाई रिटर्न, म्यूचुअल फंड स्लैश SIP, moderate risk long term growth, suitable for beginners. PPF, Public Provident Fund, low risk, tax benefits, long term security. Fixed deposits, safe, guaranteed returns, low risk. ETF slash index funds, diversified, moderate risk, growing popularity. Risk vs return, high return बराबर high risk. बैलेंस करना जरूरी है, खासकर युवा लोग इनिशियल ईयर्स में। डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स टू रिड्यूस रिस्क। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 मंथ SIP में 10% रिटर्न के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में यह आपका कॉर्पस लाखों तक पहुंचा सकता है। 4 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, पैसे से जुड़ी मानसिक गलतियां। पैसे के फैसले केवल गणित पर नहीं चलते, वे आपके दिमाग और इमोशंस पर भी निर्भर करते हैं। कॉमन ट्रैप्स, इंपल्स स्पेंडिंग, अचानक खरीदारी, इमोशनल शॉपिंग। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, फ्रेंड्स के लक्जरीज देखने पर कंपल्सिव स्पेंडिंग। ओवर कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टिंग, बिना नॉलेज के हाई रिस्क स्टॉक्स या क्रिप्टो में निवेश। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, इनकम बढ़ते ही खर्च बढ़ाना। निग्लेक्टिंग इमरजेंसी फंड, सुरक्षा को नजरअंदाज करना। सॉल्यूशंस टू अवॉइड ट्रैप्स, बजट बनाएं और स्टिक करें। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस सोच समझकर करें। स्मॉल गोल्स सेट करें और रिवॉर्ड्स को कंट्रोल में रखें। एजुकेशन और नॉलेज पर निवेश करें। एग्जाम्पल स्टोरी, राहुल ने देखा कि उसके दोस्त नई बाइक खरीद रहे हैं, उसने इंपल्सिव बाइंग कर दी। 1 महीने में उसे EMI और अन्य बिल्स के कारण फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ। अगर उसने अपने बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग को फॉलो किया होता तो बचत और इन्वेस्टमेंट दोनों सुरक्षित रहते। 5 स्मॉल डेली हैबिट्स दैट बिल्ड वेल्थ, हर दिन या हर सप्ताह अपने खर्च रिकॉर्ड करें। मंथली फाइनेंशियल रिव्यू करें। एक्स्ट्रा इनकम का कुछ हिस्सा हमेशा सेव/इन्वेस्ट करें। इंपल्स परचेसेस से बचें। फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दें, बुक्स, पॉडकास्ट, वीडियोस। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नीतू ने अपनी छोटी सैलरी में 10% बचत और SIP शुरू की। 5 साल बाद उसका कॉर्पस धीरे धीरे बढ़कर लंबी अवधि के लिए निवेश का मजबूत आधार बन गया। आज नीतू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है और इमरजेंसी सिचुएशंस में तनाव मुक्त रहती है। 6 टेकअवे ऑफ पार्ट 2, बजटिंग और एक्सपेंस ट्रैकिंग आपके पैसे को स्ट्रक्चर देता है। सेविंग और इमरजेंसी फंड आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म वेल्थ और गोल्स अचीव होते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को समझना और उनसे बचना युवा लोगों के लिए जरूरी है। डेली फाइनेंशियल हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम बनाती हैं। अब हम अगले स्तर पर चलते हैं, एडवांस्ड इन्वेस्टिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग और लाइफ गोल्स। यह पार्ट खासतौर पर उन युवाओं के लिए है जो अपने भविष्य को फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी के साथ डिजाइन करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एडवांस्ड इन्वेस्टिंग, पैसे को बुद्धिमानी से बढ़ाना। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिटेल्ड। स्टॉक शेयर, हाई रिस्क हाई रिटर्न, छोटे निवेशकों के लिए लर्निंग कर्व जरूरी। डाइवर्सिफिकेशन करें,
केवल एक स्टॉक में पैसा मत लगाए। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपये से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी ग्रो होती है तो कई गुना लाभ मिल सकता है। म्यूचुअल फंड्स / SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बिगिनर्स के लिए सबसे सुरक्षित और आसान तरीका। रेगुलरली स्मॉल अमाउंट्स इन्वेस्ट करें। कंपाउंडिंग के कारण लंबी अवधि में कॉर्पस बड़ा होता है। एग्जाम्पल, 5,000/मंथ SIP में 10% एनुअल रिटर्न के साथ 15 साल में लाखों बन सकते हैं। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड लो रिस्क टैक्स फ्री रिटर्न्स 15 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट प्लानिंग में महत्वपूर्ण। ETF / इंडेक्स फंड स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट लो कॉस्ट मॉडरेट रिस्क बिगिनर्स के लिए आइडियल। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट गोल्ड बॉन्ड्स रिस्क रिटर्न रेशियो समझकर निवेश करें। स्मॉल एलोकेशन से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स डाइवर्सिफिकेशन रिस्क रिड्यूस करने के लिए अलग अलग एसेट्स में पैसा डालें। लॉन्ग टर्म विजन जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट ना करें। कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन रेगुलर इन्वेस्टिंग वेल्थ को बढ़ाता है। इमरजेंसी फंड फर्स्ट इन्वेस्ट करने से पहले सिक्योरिटी फंड जरूर रखें। 2 रिटायरमेंट प्लानिंग लंबी अवधि की तैयारी। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब केवल बुढ़ापे के लिए पैसा बचाना नहीं, बल्कि अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना भी है। यंग एडल्ट्स के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है टाइम कंपाउंडिंग की शक्ति से छोटी बचत भी लंबी अवधि में बड़े कॉर्पस में बदल सकती है। स्टेप्स टू प्लान रिटायरमेंट सेट अ रिटायरमेंट गोल कितने सालों में किस लाइफस्टाइल के साथ रिटायर होना चाहते हैं। एस्टिमेट कॉर्पस इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेड लाइफस्टाइल कॉस्ट के हिसाब से। इन्वेस्ट इन रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स PPF NPS पेंशन फंड्स। रिव्यू रेगुलरली हर साल अपना कॉर्पस और इन्वेस्टमेंट चेक करें। एग्जाम्पल, अगर 25 साल की उम्र में आप 5,000/मंथ SIP शुरू करते हैं और 10% एनुअल रिटर्न मानते हैं तो 60 साल तक कॉर्पस करोड़ों में बढ़ सकता है। 3 लाइफ गोल्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। 1 शॉर्ट टर्म गोल्स 3 years gadgets trips courses small savings and emergency fund sufficient। 2 मीडियम टर्म गोल्स 3-7 years का हायर एजुकेशन मैरिज प्लानिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। 3 लॉन्ग टर्म गोल्स 7+ years हाउस रिटायरमेंट चिल्ड्रंस एजुकेशन इन्वेस्टमेंट्स इन SIP म्यूचुअल फंड्स PPF and real estate। SMART goals framework specific, clearly defined, measurable, trackable, achievable, realistic, relevant, aligns with priorities, time bound, deadline set। एग्जाम्पल स्टोरी, अनीता ने अपनी फर्स्ट जॉब में 15% इनकम सेव की और शॉर्ट टर्म गोल के लिए इमरजेंसी फंड बनाया। मीडियम टर्म के लिए SIP में इन्वेस्ट किया और लॉन्ग टर्म के लिए PPF शुरू किया। आज 10 साल बाद वह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है और हाउस बाइंग के लिए रेडी है। 4 मनी साइकोलॉजी पैसे का मानसिक पक्ष। पैसा केवल नंबर्स नहीं है, यह माइंडसेट और बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। यंग एडल्ट्स अक्सर इमोशनल स्पेंडिंग, पीयर प्रेशर और इंपल्सिव डिसीजंस के शिकार होते हैं। कॉमन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स। फियर भय, पैसे खोने का डर निवेश को रोक सकता है। ग्रीड लालच, हाई रिटर्न स्कैम्स और स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट में फंसना। इंपल्स स्पेंडिंग, फोमो या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कारण। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, इनकम बढ़ने पर अननेसेसरी लक्जरी परचेसेस। सॉल्यूशंस।
Budget and track spending. Financial education. Goal-oriented mindset. Long-term perspective. Practical example. रोहित ने देखा कि उसके दोस्त क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके ह्यूज प्रॉफिट बना रहे हैं। वह भी इंपल्सिव इन्वेस्ट करता है और मार्केट क्रैश में लॉसेस झेलता है। लेसन: अपना रिसर्च और स्ट्रैटेजी हमेशा फॉलो करें। 5. स्मॉल हैबिट्स फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस. रेगुलर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. ट्रैक एंड रिव्यू एक्सपेंसेस मंथली. इमरजेंसी फंड फर्स्ट. Educate yourself continuously. Avoid debt traps. Review and adjust goals regularly. Reward yourself responsibly. 6. Real life example Young Adult Financial Journey. कहानी. सौरभ ने 25 साल की उम्र में अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी जर्नी शुरू की। पहले उसने इमरजेंसी फंड बनाया, फिर SIP शुरू किया, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल्स सेट किए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए PPF और NPS में इन्वेस्ट किया। आज 35 साल की उम्र में सौरभ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। इसने उसे करियर और पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस फ्री और कॉन्फिडेंट बनाया। टेकअवे ऑफ पार्ट 3. एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट्स से वेल्थ जनरेट होती है। रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू करें उतना फायदा। लाइफ गोल्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करें। मनी साइकोलॉजी को समझें और इंपल्सिव डिसीजंस अवॉइड करें। डेली फाइनेंशियल हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम बनाती हैं। हम अब अपने फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर यंग एडल्ट्स की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच चुके हैं। पार्ट 1-3 में हमने सीखा पैसे की समझ, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, लाइफ गोल्स और मनी साइकोलॉजी। अब समय है इन सभी लेसन्स को जोड़कर एक एक्शनेबल रोडमैप तैयार करने का, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी कॉन्फिडेंटली शुरू कर सकें। एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान फॉर यंग एडल्ट्स। स्टेप 1. बिल्ड द मनी माइंडसेट. समझें कि पैसा सिर्फ खर्च करने का माध्यम नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा और अवसरों का जरिया है। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन से बचें। लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटाइज करें। स्टेप 2. ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंसेस. हर सोर्स ऑफ इनकम लिखें। रोजमर्रा के खर्चों को मॉनिटर करें। टूल्स, मोबाइल ऐप्स, स्प्रेडशीट्स, नोटबुक। स्टेप 3. क्रिएट अ बजट. मंथली इनकम को 4-5 कैटेगरीज में बांटें। नेसेसिटीज, रेंट, बिल्स, फूड। सेविंग्स, इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म गोल्स। इन्वेस्टमेंट्स, SIP, PPF, म्यूचुअल फंड्स। फन एंड लेजर, हॉबीज, आउटिंग्स। बजट फ्लेक्सिबल लेकिन डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। स्टेप 4. बिल्ड एन इमरजेंसी फंड. मिनिमम 3-6 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस अलग रखें। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में स्ट्रेस फ्री रहना आसान होगा। स्टेप 5. स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग. छोटी शुरुआत भी पावरफुल होती है। रेगुलर SIP, म्यूचुअल फंड्स, PPF, ETF और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। कंपाउंडिंग की शक्ति को समझें। स्टेप 6. अवॉइड डेट ट्रैप्स. हाई इंटरेस्ट लोन्स और इंपल्सिव क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग से बचें। जरूरी होने पर ही लोन्स लें और रिपेमेंट प्लान तय करें। स्टेप 7. सेट स्मार्ट लाइफ गोल्स. शॉर्ट टर्म ट्रिप्स, गैजेट्स, कोर्सेज। मीडियम टर्म का हायर एजुकेशन, मैरिज। लॉन्ग टर्म हाउस, रिटायरमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड, स्मार्ट हों। स्टेप 8. मॉनिटर एंड एडजस्ट. हर महीने फाइनेंशियल प्लान रिव्यू करें। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंसेस को एडजस्ट करें। न्यू अपॉर्चुनिटीज या रिस्क्स के अनुसार स्ट्रैटेजी बदलें। 2 डेली हैबिट्स फॉर फाइनेंशियल सक्सेस.
हर दिन या सप्ताह एक्सपेंस ट्रैकिंग करें। स्मॉल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स नियमित करें। फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दें, बुक्स, पॉडकास्ट, वीडियोस। पीयर प्रेशर और इंपल्सिव बाइंग से बचें। गोल्स के प्रति कंसिस्टेंट रहें। रिवॉर्ड योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबली फॉर अचीविंग माइलस्टोन्स। 3 साइकोलॉजिकल टिप्स फॉर स्मार्ट मनी मैनेजमेंट। फियर, निवेश से डरे नहीं, रिसर्च करें। ग्रीड, हाई रिस्क स्पेकुलेशन से बचें। इंपल्स स्पेंडिंग, बजट स्टिक करें। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, इनकम बढ़ने पर अननेसेसरी एक्सपेंसेस न बढ़ाएं। एग्जाम्पल, समीरा ने सैलरी बढ़ने पर अपनी लाइफस्टाइल को वही रखा और एक्स्ट्रा पैसा एसआईपी और पीपीएफ में इन्वेस्ट किया। 10 साल बाद उसका कॉर्पस सिग्निफिकेंट था और वह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। 4 कंप्लीट समरी की लेसन्स। मनी इज अ टूल, नॉट जस्ट फॉर स्पेंडिंग। सही माइंडसेट और फाइनेंशियल लिटरेसी हर युवा के लिए जरूरी। बजटिंग एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग आपकी फाउंडेशन है। सेविंग एंड इमरजेंसी फंड से सुरक्षा मिलती है। इन्वेस्टिंग सही तरीके से लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करता है। रिटायरमेंट प्लानिंग जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना फायदेमंद। लाइफ गोल्स को शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करें। मनी साइकोलॉजी को समझें और इंपल्सिव डिसीजंस अवॉइड करें। स्मॉल डेली हैबिट्स समय के साथ बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम लाती हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग और एडजस्टमेंट्स आपके फाइनेंशियल सक्सेस की हैं। 5 कंक्लूजन। याद रखें, पैसा केवल कमाई नहीं है। यह आपका लाइफ टूल, सिक्योरिटी और फ्रीडम है। अगर आप आज छोटे कदम उठाते हैं, बजट बनाते हैं, बचत शुरू करते हैं, सही इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो 5, 10 या 15 साल बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। हर सक्सेसफुल फाइनेंशियल जर्नी छोटी शुरुआत से शुरू होती है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और नॉलेज आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। आज ही अपनी जर्नी शुरू करें। स्मॉल स्टेप्स टुडे, बिग रिजल्ट्स टुमारो। अगर आपको यह सारांश उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और फाइनेंशियल लिटरेसी समरीज मिस न करें। याद रखें, सही ज्ञान, सही आदतें और सही फैसले आपका भविष्य सुरक्षित और स्वतंत्र बनाते हैं।